स्वामी जी महाराज की सार वचन छंदबंद वचन 13वां पहचान परमार्थी की सोठ। अनुराग की जो जीव तिन प्रति अब ऐसी कहूँ, सुनो कान ते चित वचन कहूँ विस्तार कर। अनुराग की जो जीव तिन प्रति अब ऐसी कहूँ, सुनो कान ते चित वचन कहूँ विस्तार कर। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। और जैसे हमने सुना, परमार्थी के पहचान स्वामी जी महाराज इस शब्द में दे रहे हैं कि सच्चा परमार्थी कौन होता है, उसका स्वभाव क्या होता है, उसका जीवन क्या होता है। ये एक कसवटी है जो स्वामी जी महाराज पेश कर रहे हैं हमारे परखने के लिए कि हमारे अंदर परमार्थ है कि नहीं है। अगर हमारे अंदर परमार्थ है तो कितना है। ऐसे इन महात्माओं ने वाणी के अंदर दुनिया के अंदर दो प्रकार के इंसान बताए। देखा जाए तो इस संसार में भिन्नता है। पहले शक्ल के अंदर देखें तो दो आदमियों की, दो बहनों की शक्ल नहीं मिलती। फिर जहां तक स्वभाव का सवाल है, उसमें तो घोर असमानता है। घर के अंदर कुछ आदमी होते हैं। कितने हमारे घर हैं जिनके अंदर सुख और शांति है, विचारों की समानता है। आए दिन घर के अंदर मतभेद होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, आए दिन संघर्ष भी हो जाते हैं। ये सब किस लिए है? क्योंकि हमारे विचारों के अंदर भिन्नता है। विचार कौन पैदा करता है? हमारा मन करता है। जहां शरीर की भिन्नता है, बाहर के आकार की भिन्नता है, उसके मुकाबले में स्वभाव की भिन्नता ज्यादा प्रबल है। इसलिए अगर कोई ये आदमी पूछे, कोई जिज्ञासु ये पूछे कि दुनिया के अंदर कितने प्रकार के लोग हैं, तो जवाब एक ही है कि जितने दुनिया के अंदर लोग हैं, उतने प्रकार के लोग दुनिया में हैं। लेकिन महात्माओं ने सरलता के विचार से दुनिया के लोगों को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया। एक संसारी, दूसरे परमार्थी। हम लोग संसारी हैं, साफ जाहिर है, इसलिए संसार में मौजूद है। अगर किसी जन्म में हम सच्चे परमार्थी होते, जिसकी कसवटी आज हम स्वामी जी महाराज के तरफ से सुनेंगे, तो हम प्रभु के धाम में होते, संसार में नहीं होते। अब इन संतों महात्माओं की भावना भी ये होती है कि हम संसारी से परमार्थी बने। इसलिए हमको इस परमार्थी की कसवटी दे रहे हैं
कि हम अपने आप को परख करके उस दिशा के अंदर अपना जीवन बदलने की कोशिश करें। संसारी आदमी की मोटी निशानी एक होती है कि वो संसार के सभी चीजों से प्यार करता है। उसने अपना मन और अपना दिल पूरी तौर पे संसार को दे रखा है। उसके रोम रोम में, उसके ख्याल ख्याल में संसार ही बसा रहता है। और संसार एक माया का खेल है। वो खाता भी माया है, पीता भी माया है, देखता भी माया है, सोचता भी माया है। माया में ही उसका वास होता है, वापिस उसको माया में ही आना पड़ता है। और माया किसको कहते हैं? भ्रम को कहते हैं। भ्रम के अंदर अनंत जीवों से ये इंसान रहता आया है और भ्रम के अंदर ही ये गुम होने वाला है। संत इसको बचाना चाहते हैं। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं इस पहली कड़ी के अंदर कि संसारी किसको मैं कहता हूं, परमार्थी किसको कहता हूं, इसका भेद खोल करके मैं आपके सामने रखूंगा। आमतौर पे संसार के लोग इन महात्माओं ने तशबीह दे करके, मिसाल दे करके समझाया है कि ये गोबर के मक्खी के तरह होते हैं। गोबर की मक्खी गंदगी पर बैठती है और उसको गंदगी प्यारी लगती है। कबीर साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, पापी भगत न भावे, हर पूजा न सुहावे। नीचे मिसाल दे रहे हैं, मक्खी चंदन पर हरे, जय दुर्गंध ता जाए। कहते हैं गोबर के मक्खी के पास चंदन रख दो, कस्तूरी रख दो, महकदार चीज रख दो, उसके ऊपर गोबर की मक्खी नहीं बैठेगी। और जहां गंदगी होगी, विष्ठा होगी, वहां वो मक्खी जाएगी। कबीर साहब समझाते हैं संसार में भी परमार्थी और संसारी की ये भेद है कि संसारी को सारा दिन, सारी जिंदगी बल्कि संसार के कामों में लगा दो, रखो, वो खुश रहेगा। लेकिन परमार्थी के लिए ये जिंदगी एक बोझ और भारी बना होता है। वो चाहता क्या है, उसकी विचारधारा क्या होती है, उसकी मंजिल क्या होती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, वचन कहूं विस्तार कर, मैं अच्छी तरह खोल करके विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। परमार्थी कौन होता है? शहद के मक्खी के तरह होता है। शहद की मक्खी फूलों पर बैठेगी, गंदगी पर नहीं बैठेगी। और फूल के ऊपर बड़े तरीके से बैठती है। फूल में रस है, वो उसकी सुगंध भी लेती है, उसके अंदर से अपने तरीके से रस निकालती है। उसको टेक्निक है कि फूल के अंदर से रस निकालने का की उसको विधि है। वो उसके अंदर से रस निकालती है, लेकिन फूल को खराब नहीं करती है। पता भी नहीं लगता है कि इसके ऊपर शहद की मक्खी बैठ के गई है। और फिर वो शहद अपने बच्चों को खिलाती है, कुछ हमारे लिए भी वो छोड़ करके जाती है। हमारे लिए भी कुछ फायदेमंद चीज होती है। सो इसलिए आप समझा रहे हैं कि इस एक मिसाल से ही तुम समझ जाओ कि तुम किस अवस्था के अंदर हो। ये महात्मा हमको गोबर की मक्खी की आदत छोड़ करके शहद की मक्खी बनाना चाहते हैं, परमार्थी बनाना चाहते हैं। कहते हैं, सुनो कान दे चीत, वचन कहूं विस्तार कर,
आज मैं डिटेल के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अनुरागी और परमार्थी किसको कहते हैं। और तुम अपना कान भी देना। इस वक्त हमारा कान स्वामी जी महाराज के वाणी के तरफ होगा, लेकिन शायद चित्त नहीं होगा। कई बार हमारा कान होता है, चित्त नहीं होता है, तो उस कान देने का कोई फायदा नहीं। जहां चित्त होता है वहीं सब कुछ होता है। स्वामी जी महाराज हमको क्या कह रहे, सुनो कान दे चीत, कान भी मेरे तरफ करो और अपना चित्त भी इस वाणी के अंदर रखो। वचन कहूं विस्तार कर, जैसे मेरे को ऊपर से हुक्म है, ऐसे मैं वचन को क्या इस वर्णन को आपके सामने रखना चाहता हूं। हमें भी शोभा देता है, बल्कि हमारे लिए ही ये लाभदायक है कि हम अपने चित्त को एकाग्र करके स्वामी जी महाराज को सुने कि आप परमार्थी किसको कहते हैं। अनुराग के जीव तेन प्रति अब ऐसे कहूँ, सुनो कान ते चित, वचन कहूँ विस्तार कर, विषय न सहज होए उदासा, परमारथ की जामन आशा। अब दो बातें बता रहे हैं। कहते हैं विषयन से जो रहे उदासा। परमार्थी की पहली निशानी ये होती है कि उसको विषय विकार अच्छे नहीं लगते। विषय विकार से महात्माओं का अर्थ है जितने हम भोग लेते हैं इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा जो देखते हैं, कानों के द्वारा जो सुनते हैं, जुबान के द्वारा जो खाते पीते हैं, स्वाद लेते हैं और बोलते हैं, अन्य इंद्रियों के द्वारा जो हम भोग लेते हैं, इनको संत महात्मा विषय कहते हैं। इस विषय विकार के भी दर्जे हैं। कुछ तो इस विषय विकारों के अंदर ऐसे डूब जाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और दुनिया के अंदर उनका इखलाक ठीक नहीं होता है, पर स्त्री के तरफ देखते हैं, पराये धन के तरफ देखते हैं, पता नहीं वो दुनिया के अंदर कदम कदम पर श्वास श्वास में पाप करते हैं। ऐसे लोग तो संतों महात्माओं के वाणी की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। स्वामी जी महाराज अपने वाणी के अंदर एक और जगह लिखते हैं, उनको नहीं उपदेश हमारो, जाको जगत कामना मारो। जो इस तरीके से बुरी तरह कामनाओं के शिकार है, हमारी बात उसके ऊपर असर नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं कि कुछ विषय विकारों से बेटा उठने की कोशिश करो। उदास कह रहे हैं, क्या मतलब है, हम तो विषय विकारों के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आप हमसे आशा क्या करते हैं कि तुम्हारे पास संसार के सब सुख हों। हम तो पैसे के पीछे मारे मारे फिरते हैं। कहते हैं तेरे पास धन हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन मन उनको चाहता नहीं। कितनी ऊंची अवस्था पहली कड़ी के अंदर बता रहे। कहते हैं जिसको अभी खाने पीने के शौक लगे हैं, कहता है ये देखना है, इधर शहर को जाना है, इधर देखना है। आप स्वामी जी महाराज को ध्यान से सुने कि क्या समझा रहे हैं। इससे मिलना है, इससे बात करनी है, इस महफल में, इस पार्टी में। स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं?
कहते हैं उनके पास सब सुखों की सामग्री होती है, उसको अच्छी नहीं लगती। विषयन से जो रहे उदासा, उसका मन सदा उपराम रहता है। उसको दुनिया कड़वी लगती है, दुनिया दुख रूप लगती है, उसको कोई चीज भाती नहीं है। परमार्थ की जा मन आशा, उसके मन के अंदर एक परमार्थ की आशा होती है। परमार्थ को आप आगे खोल करके समझाएंगे, लेकिन इतना मैं अर्ज कर दूं कि हम जो समझते हैं कि पुण्य दान करना, जप तप करना, पूजा पाठ करना, कर्म धर्म करना, जंगल उद्यान में सन्यासी होकर के उदासी होकर के चले जाना, महात्मा इसको परमार्थ नहीं कहते। ये भी संसारी हैं, ये उत्तम प्रकार के संसारी हो सकते हैं, लेकिन इनका निवास संसार में होगा, क्योंकि शुभ कर्म भी इनको संसार के अंदर ले आएंगे। संत महात्मा इनको परमार्थी नहीं कहते, सीधी अकल की बात है। परमार्थ वो साधन है, वो तरीका है, वो रास्ता है जो हमारे को, हमारी आत्मा को तन और मन से अलग करके परमात्मा के साथ मिला देता है। सीधी दो लफ्जों की बात है, और उस दृष्टिकोण से ये सब के सब संसारी। और जितने ये काम किए जाते हैं, किसी से पूछ के देखो, वे कोई संसार की इच्छा रख करके करते। अगर ये दुनिया की इच्छाएं दुख सुख की नहीं रखते हैं, तो और इच्छाएं रखते हैं कि हमारी मशहूरी हो जाए, हमारा नामाचार हो जाए, हमको रिद्धि सिद्धि शक्ति मिल जाए, लोग हमारी वाह वाह करें, जय जयकार करें। ये एक ऐसी बीमारी है जो साधु को नहीं छोड़ती। साधु सब कुछ छोड़ देता है, लंगोटी पहन लेता है, बाल बच्चे छोड़ देता है, लेकिन मान बढ़ाई को छोड़ना बहुत मुश्किल है। और उसके अधीन वो ये अलौकिक शक्तियों को हाथ में लेना चाहता है कि लोग उसके आगे झुके, नमस्कार करें। महात्मा इसको परमार्थ कहते ही नहीं है। परमार्थ तो एक अभिलाषा है, एक साधना है जो आत्मा को इस तन और मन से अलग करके परमात्मा से मिलाती है। तो आप एक शर्त पहले पेश कर रहे हैं कि अगर तुम परमार्थी बनना चाहते हो, अब ये अपने शौक पिघला दो, अपने ऊपर दया करो। कितना खाओगे, कितना पहनोगे, कितने सैर तमाशे करोगे? क्या अब तक करके, खा पी करके, सैर करके तुम शांत हो गए हो, तृप्त हो गए हो? तो आगे को 10-20 साल की जिंदगी में तृप्त हो जाओगे। जो जन्मों जन्मों से, जुगों जुगों से तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई, मूर्ख क्या सोच रहा है? जरा अपने भले की सोच ले। कहते हैं उदास हो जा और एक परमात्मा के मिलने की खटक रख। परमात्मा के मिलने का अंदर एहसास हो कि ये सब कुछ है, इसका मालिक कहां? मैं हूं, मेरा मालिक कहां? इस मूर्ख को ये ख्याल तक नहीं आता है। अजीब बात है कि जिसने सब कुछ बनाया है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, क्या डाल और पात को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिस जड़ से वो पत्ते पैदा हो रहे, टहनियां पैदा हो रही है, उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं। कहते हैं उसके बारे में सोचना, उसको पाने की कोशिश करना, पहले मन में शौक पैदा हो, जरूरत महसूस पैदा होगी, तब तो शौक पैदा होगा। शौक के अधीन होकर के खोज पैदा होगी, खोज करेगा। सच्चा खोजी किसको कहते हैं? किसी महात्मा ने लिखा है जो खोज खोज करके मर जाता है, लेकिन अपने खोज को नहीं छोड़ता। अगर ऐसे हम खोजी बन जाएं,
परमात्मा साथ साथ फिरेगा, 1 मिनट अलग नहीं होगा। हमने केवल दुनिया के विषय विकारों को खोजा है, माया के पदार्थों को खोजा है। सो इसलिए आप समझा रहे हैं कि तुम सच्चे परमार्थी अगर बनना चाहते हो, पहले अपने आप को जरा उपराम करो, जरा उदास करो। ये जो खाना पीना पहनना है, सैर तमाशे हैं, बेटा ये सब लायबिलिटी है, ये सब फंसाने का सामान है। उठने का सामान क्या है कि पहले इनसे उदास हो जाओ, फिर किस किस चीज से और उदास हो जाओ, इसको आगे सुने। विषयन सहज होए उदासा, परमारथ के जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जा के, जगत पदारथ चाखा नता के। कहते हैं वो निर्मोही होता है। लड़का बीमार है, नींद इसकी खराब हो रही है। ये किस लिए है? क्योंकि मोह की रस्सी है, मोह का बंधन है। कहते हैं मोह के बंधन ढीले करो। पड़ोस के अंदर से लड़का निकल के घर से चला जाता है, ये आराम से सोता है, अपना लड़का जागता है, इसकी नींद खराब है। शादी से पहले वही लड़की थी जो मायके में रहती थी, उसके बारे में ये सोचता नहीं था। बीवी बनकर के, बहू बनकर के घर में आई, छोटी मोटी बात पे दुखी हो रहा है। संत हमको क्या समझा रहे? कहते हैं इस नतीजे पर पहुंचो कि तेरा एक परमेश्वर है, तेरा एक प्रभु है, तेरा कुछ नहीं है। पति है, सेवा के लिए है, सेवा करो सेवा लो, बेटा है, सेवा करो सेवा लो, लेकिन लेना देना है। बात को, संतों महात्माओं के बात को हृदय के अंदर धारण करें तो कुछ से कुछ बन जाएंगे। हम धारण करने को तैयार नहीं, क्योंकि मन अंदर बैठा। वो कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, मन ये उज़र पेश करता है, ये अति मुश्किल है, ये तो ऋषि मुनि नहीं कर सकते। अगर हम नहीं कर सकते तो स्वामी जी ये महाराज हमको उपदेश क्यों देते? हम कर सकते हैं, ये केवल मन का बहाना है। सो इसलिए कहते हैं कि अपने आप को धीरे धीरे दुनिया की असलियत समझने की कोशिश करो। दुनिया के उत्थान पतन से, दुख सुख से इस शरीर को कितना संभाल के रखो, इसमें उथल पुथल आएगी। संसार के परिस्थितियों को कितना भी संभालने की कोशिश करो, कोई ना कोई चीज हाथ से बाहर निकलेगी, काबू से बाहर निकलेगी। कहते हैं तुम इनसे ऊपर उठने की कोशिश करो। आता है तो ठीक है, जाता है तो ठीक है। एक साधु का लड़का गुजर गया, वो मुस्कुराने लगा, लोग हैरान हो गए। कहते हैं साधु ऐसे मौके पर मुस्कुराना, हमारे को बात समझ में नहीं आती है, शायद एक ही लड़का होगा। कहते हैं देखो भाई, मेरे पास भगवंत ने कोई अमानत छोड़ी थी और निश्चित समय पर उसने अमानत वापस ले ली। तो अच्छा आदमी वो है जो अमानत को खुशी से वापस करे, रो करके वापस करे। ये अच्छा काम नहीं है। भगवंत की थी, भगवंत ने ले ली, इसलिए मैं मुस्कुरा करके वो अमानत उसके हवाले करता हूं, क्योंकि उसकी थी, मेरी नहीं थी। कहते हैं ये दृष्टिकोण बना करके ही परमार्थ में आगे बढ़ सकते हो। एक एक कदम
हमारा आगे करना चाहते हैं। विषय विकारों का जिक्र करके फिर मोह का जिक्र करते हैं, कुटुंब परिवार का जिक्र करते हैं कि इन बंधनों से ऊपर उठने की कोशिश करो। धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पता रथ चाहना ताके, तन इंद्रिया शक्त न होई, नींद भूख आलस चिन खोई, बिरह बान जन हेरते लागा, खोजत फेरे साध गुरु जागा। अब एक एक कदम करके हमको ऊपर चढ़ा रहे हैं। कहते हैं तन इंद्री आसक्त ना होई, उसका तन से मोह नहीं होता है। अब कोई कहेगा कि इसका जिक्र सबसे बाद में क्यों आ रहा है? ये बिल्कुल सिस्टमैटिक है। ये जब इंसान संतों महात्माओं के अभ्यास में लगता है तब इसको पता लगता है कि जो आखिरी किला मैंने फतेह करना है वो ये तन का किला है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा मोह तन से है। आप खुद देखो, अगर आपका तन सेहत में है, तंदुरुस्त आप हैं, तो दुनिया की उथल पुथल का आपके ऊपर इतना असर नहीं होता। दुनिया में सब ठीक हो लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपको दुख है, आपके लिए सारी दुनिया दुख रूप हो जाती है। उस वक्त आपको पैसे की बात भी अच्छी नहीं लगती, उस वक्त आपको बेटे बेटी भी अच्छी नहीं लगती। सो इसलिए कहते हैं कि ये जो शरीर का मोह है ये बड़ा भारी मोह है। जब इस शरीर को खाली किया जाता है और तन से इस मन और आत्मा को निकाला जाता है, फिर पता लगता है कि हमारा सबसे ज्यादा मोह तन से है। ये उस वक्त पता लगता है। कहते हैं परमार्थ की जो मंजिल है वो बहुत ऊंची है, लेकिन उसके अंदर तीसरा कदम ये है कि शरीर का मोह भी छोड़ दो। दुनिया के अंदर हमने देखा है, आम तौर पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका शरीर से बड़ा मोह होता है। छोटी कोई फुलसी निकल आवे, एक दो दिन का मामूली बुखार आ जावे, सारे घर को वो परेशान कर देते हैं। अगर 4 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो गया, नर्सों को परेशान कर देता है। और दूसरा होता है परमार्थी, प्रेमी, संतोषी, सहनशील। वो क्या करता है, किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। अगर किसी से सेवा लेता है उसको कहता है भाई माफ करना, मैं आपसे सेवा ले रहा हूं, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। परमार्थी की निशानी बता रहे। स्वामी जी महाराज ने अपने सारवचन वार्तिक के अंदर गुरमुख और मनमुख की पहचान लिखी। उसके अंदर उनकी एक निशानी ये भी लिखी है कि जो परमार्थी होता है वो सेवा करना चाहता है और जो मनमुख होता है वो सेवा लेना चाहता है। ये सब क्या है, कहता है ये तन की सेवा चाहता है, लेकिन परमार्थी सोचता है कि जो मेरी सेवा कर रहा है उसके एवज में मेरे को देना पड़ेगा। मैं इसको तकलीफ दे, रात को दर्द को और दुख को सहन करेगा,
लेकिन किसी की नींद खराब नहीं करेगा, उसको जगाने उठाने की कोशिश नहीं करेगा, अपने ऊपर सह लेगा। सो इसलिए आप कहते हैं कि ये भी एक परमार्थ की निशानी है। इसको परमार्थ के अंदर सम और दम कहते हैं। कहते हैं अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, अपने आप को रोकना और अपनी सहन शक्ति बढ़ाना। कहते हैं तन इंद्री आसक्त ना होई। इंद्री का आसक्त क्या कि मतलब की चीज खाने की नहीं मिली। कैसी सब्जी बनी है, सारे घर की मूड को ऑफ कर देता है। कैसे कपड़ा धुल करके आया है, सबको परेशान कर देता है। कहते हैं ये संसारियों के लक्षण होते हैं। परमार्थी खामोश होता है, जैसा उसको मिलता है। कहता है जो मिला है मालिक उसका शुक्र है। कहते हैं ये परमार्थ है, परमार्थ की ये तैयारी है। परमार्थ तो कोई और चीज है। सफर होता है, सफर तय करने से पहले सफर की तैयारी होती है और वह तैयारी घर में होती है। आप अपने कपड़ों को तैयार करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, आप सफर की तैयारी करते हो घर में, फिर सफर के लिए रवाना होते हो, फिर सफर तय करना शुरू करते हो, फिर मंजिल पर पहुंचते हो। और मंजिल पे किस लिए जाते हैं? किसी को मिलना है, किसी काम से किसी के पास जाना है, नहीं तो सफर हो ही नहीं सकता। देखो दुनिया के अंदर कैसी सिस्टम बनी हुई है। इस तरीके से पहले ये सफर की तैयारी है, फिर सफर के ऊपर रवाना होना है, सफर तय करना है। और मंजिल के ऊपर क्यों पहुंचना है कि वो परमात्मा से मिलाप करना है। वो हमारी मंजिल है, वो हमारा इष्ट है, वो हमारा मालिक है। बड़े सुंदर और सरल तरीके से बताओ कौन सी ऐसी कठिन भाषा है, ऐसा कठिन उपदेश है। स्वामी जी महाराज की कलयुग के अंदर देखो कितनी परम दया है कि कितनी सरल वाणी के अंदर कितना ऊंचा उपदेश दे रहे हैं और कितने सरल तरीके से दे रहे हैं। कहते हैं तन इंद्री से अपना मोह निकाल लो, क्या भूख को सहन करने की कोशिश करो। आगे कहते हैं नींद भूख आलस जिन खोई। कहते हैं परमार्थी बड़ा चुस्त होता है। सेवा के अंदर जो आदमी ढीला ढाला है, याद करो वो भजन कभी नहीं कर सकेगा। स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? कहते हैं वो सुस्त नहीं होता है, बड़ा एक्टिव होता है। सेवा के अंदर उसकी रोम रोम खुश होती है। जो ढीला ढाला सेवा में चलता है, ढीला ढाला सेवा करता है, भजन तो बहुत दूर पड़ा है। भजन करना तो सूर में और फौजी का काम है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि उनके अंदर परमार्थ के लिए चुस्ती होती है। सत्संग में बड़ी चुस्ती से जाते हैं, समय पर जाते हैं, आधा घंटा पहले जाकर के सेवा करते हैं, सेवा में चुस्त होते हैं और वे ही भजन में चुस्त होते हैं। ये इंसान सत्संगी इन संतों की वाणी सुनता है, लेकिन एक कान से हम सुनते हैं, दूसरे से निकल जाती है, हृदय के अंदर नहीं उतरती है। सो इसलिए आप पहले ही कह के आए कि चित्त दे करके सुनना, एक कान के अंदर डाल करके दूसरे कान से निकालना नहीं, अंदर हजम करना, अंदर बिठाना। जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनना। तो इसलिए आप समझाते हैं कि वो भूख को बर्दाश्त करते हैं। आप खुद सोचो, जो 10-10 मिनट के बाद, आधे आधे घंटे के बाद कुछ खाना पीना चाहता है, क्या वो बाहर की भी सेवा कर सकता है? अच्छा, बाहर की सेवा नहीं कर सकता है तो 2-3 घंटे भजन में कैसे बैठ सकता है? सब बात जुड़ी होती है। कहते हैं भूख को बर्दाश्त करता है, प्यास को सहन करता है, और फिर कहते हैं नींद को भी कम करता जाता है।
जैसे जैसे हमारा खाना होता है और जितना जितना हम खाते हैं उतनी हमको नींद की जरूरत पड़ती है, और जितने हम दिन भर फिजूल विचार करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं, उतनी भी नींद की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे दिमाग की जो एनर्जी है, दिमाग की जो शक्ति है, वो उन चिंताओं के अंदर खर्च होती है और हमको नींद सताती है। और जो सिमरन करते हैं उनको नींद की बहुत कम जरूरत पड़ती है। जो कम खाते हैं उनको नींद की भी कम जरूरत पड़ती है। देखो किस तरीके से धीरे धीरे स्वामी जी महाराज हमारे को ये शिक्षाएं सुनी हुई है, लेकिन किस तरीके से जैसे एक लैडर होती है, सीढ़ी होती है, उसके ऊपर पौड़ियां होती हैं, एक एक पौड़ी करके, एक एक कदम करके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है। फिर आपने आगे कड़ी सुनी कि बिरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। कहते हैं ये तैयारी जब हो जाती है, हम तो सत्संग में आए हैं, हमारे ऊपर तो सब प्रकार की दया हो चुकी है, लेकिन जो पहला स्टेज तैयारी का है, क्या उसके अंदर हम आए हैं? अभी तो परमार्थ शुरू ही नहीं हुआ। हमारे को क्या विषय विकारों से हम उदास हो गए, धन संतान से मोह निकल गया, शरीर से हमने मोह हटाया, भूख को हमने कम किया, क्या सहन शक्ति अपनी बढ़ाई? ये पहली शर्तें है। कहते हैं फिर ऐसा परमार्थी संतों की वाणी पढ़ता है, उसको नॉवेल अच्छे नहीं लगते हैं, उसको सिनेमाएं अच्छी नहीं लगती, वो धक्के खाना नहीं जानता है, वो चिंतनशील मनुष्य होता है, और उनको ग्रंथ पोथी वेद शास्त्री अच्छे लगते, और जो जहां सत्संग होता है वहां चला जाता है, सुनता है किस ख्याल से कि मेरे मतलब की चीज कहां मिलेगी। किसी साधु महात्मा के आगे नहीं जाता है, पहले सुनता है, सुनता 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 वो क्या करता है कि परमार्थ को, जो निर्मल परमार्थ है, जिसका उपदेश संतों महात्माओं के वाणी से मिलता है, पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करना चाहता है, और फिर जब उसको जानकारी मिल जाती है तो फिर उसके अनुसार अपनी खोज करता है। कहते हैं संतों महात्माओं की वाणी सुन करके इस नतीजे के ऊपर ये जल्दी पहुंच जाता है कि जितने भी दुनिया के अंदर महात्मा हुए हैं, उनको महात्मा बनाने वाला कोई महात्मा था। क्राइस्ट को महात्मा बनाने वाले सेंट जॉन थे, सेंट पॉल को महात्मा बनाने वाले क्राइस्ट थे, गुरु अमरदास को गुरु बनाने वाले और परम गति देने वाले गुरु अंगद साहब थे, शाह इब्राहिम को बादशाही के कीचड़ से निकाल करके मालिक का रूप बनाने वाले कबीर साहब थे। ये हमने जिन जिन संतों महात्माओं की वाणी सुनते हैं, जीवन के इतिहास सुनते हैं, ये चीज साफ निखर करके आती है। ऐसा कोई कारपेंटर आपको मिलेगा जिसने कारपेंटर की संगति नहीं की हो? ऐसा कोई लेथ मशीन वाला आपको मिलेगा जो लेथ मशीन के दुकान में ही नहीं गया हो? ये सब विचार की बातें हैं। कहते हैं जिनके अंदर परमार्थ झलक रहा है, जिनके पास परमार्थ का खजाना है, उसको ही ये सही मैना के अंदर साधु महात्मा कहते हैं। कहते हैं जो सच्चा साधु है उसके खोज में लगा रहता है, और खोज भी कैसी है, उसके अंदर बड़ी तड़प है, बड़ी विरह है। अब जब ये खोज विरह का रूप ले लेती है तो फिर साधु की खोज ये रूप ले लेती है कि इसको कुछ अच्छा नहीं लगता, इसको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, सोना भी अच्छा नहीं लगता है, पहनना भी अच्छा नहीं लगता। एक खास आत्माएं होती है
जिनको जिंदगी के अंदर जीवन की ये परमार्थ की पूंजी मिलने वाली होती है। डॉक्टर जॉनसन की यही हालत थी। बहुत बड़ा डॉक्टर था, अमीर था, लेकिन उनकी कृतियों को पढ़ करके, उनकी चिट्ठियों को पढ़ के, उनके किताबों को पढ़ के देखो, बार बार लिखती है कि मैं कमी महसूस करता था, मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती। कहां है वो साधु? अगर परमात्मा है तो परमात्मा का रूप सतगुरु दुनिया में होगा, लेकिन कहां है? उसने सारी दुनिया की तलाश करी, हिंदुस्तान भी आया, उसका वक्त नहीं आया था। वापस अमेरिका गया, रोता रहता था। कभी कभी अचानक अस्पताल को ताला लगा देता था, मोटर लेकर के चल पड़ता था। कहां जा रहा हूं कोई पता नहीं। एक ही खटक थी कि सतगुरु कहां है, साधु कहां है, महात्मा कब मिलेगा, जिंदगी जा रही है। कहते हैं ये सच्ची परमार्थी की निशानी होती है कि उसके अंदर उस साधु के मिलने की विरह होती है, और जिनके अंदर विरह होती है उनके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। और अगर लोगों के बीच में होते हैं तो रोते नहीं हैं, लेकिन उनका मन रोता है, उनका दिल रोता है। बड़ी मर्यादा से चलते हैं, अपने विरह का, अपने प्यार का दिखावा नहीं करते हैं औरों के आगे, कोने में रोते हैं। रात को रोते हैं, अकेलाई में रोते हैं, लेकिन उनकी जायदाद रोना ही होता है। शेख फरीद का कभी कभी हम कलाम लेते हैं और उनके जीवन के बारे में भी इस सत्संग में विस्तार से हमने सुना है। रोते रहते थे। ये हालत थी कि जो साधु मिलता उसकी सेवा करता। आगे आता है, स्वामी जी महाराज भी बयान कर रहे कि किसी न किसी भेष में, किसी न किसी रूप में कोई सच्चा साधु मिलेगा। इसलिए आप उपदेश करते हैं कि उनके अंदर विरह होती है जब तक उनका मनोरथ पूरा नहीं होता। डॉक्टर जॉनसन जब महाराज जी के पास पहुंच गए तो उस विरह का एक स्टेज खत्म हो गया। वो क्या था कि गुरु मिल गया। फिर उस विरह ने दूसरा स्टेज ले लिया कि महाराज जी तो सचखंड में रहते हैं, मेरे को सचखंड कब ले जाएंगे। देख लो विरह का क्या रूप है। पहले उस विरह का ये रूप था कि गुरु मिले, लेकिन जब गुरु मिल गया, नाम मिल गया, तो फिर यही बार बार लिखते हैं कि सचखंड के पहाड़ियों के ऊपर मैं गुरु से कब सैर करूंगा। कहते हैं जिनके अंदर सच्चे साधु के मिलने की तड़प होती है, उनकी ये हालत होती है। विरह पान चन हेरते लागा, खोजत फेरे साध गुरु जागा। सात फकीर मिले जो कोई, सेवा करे करे तेल जोई। पेशा तार पाखंडी होई, साधु न करे हित सोई। पेशा नेशटा नित प्रति गारे, ले परशा ते चरण पखारे। ऐसे करने चाकी देखें,
आपे आए सत गुरु तेस मेरे। अब ये आम तौर पे ऐतराज होता है कि दुनिया के अंदर नकली साधु बहुत है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत है, बराबर है, लेकिन एक बात के नतीजे के ऊपर पहुंच जाओ कि नकल किस चीज की होती है। अगर असल नहीं हो तो नकल के पैदा होने का सवाल कहां आता है। गुरु नानक है या गुरु नानक था, उस जमाने में उसकी नकल थी। कबीर साहब थे, उस वक्त में उसकी नकल थी। इसलिए कहते हैं कि असली साधु दुनिया के अंदर जीवों के रहबरी के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमेशा मौजूद रहता है। परमात्मा जब जब दुनिया के अंदर उसकी जीव आत्माएं आती हैं, सबसे बराबर प्यार करता है। 2000 साल उनसे प्यार किया पहले तो उनको क्राइस्ट दे दिया। 500 साल पहले प्यार किया तो उनको कबीर साहब दे दिया। 100 साल पहले उनसे प्यार किया तो स्वामी जी महाराज उनको दे दिया। वो हमेशा अपने बच्चों से प्यार करता है और इसका पूरा प्रबंध करता है। कहते जब परमार्थी खोज के अंदर निकलता है तो उसको धोखे मिलते हैं, लेकिन धोखे से वो घबराता नहीं। एक बात याद रखें कि एक आदमी अगर खोजी परमार्थ के लिए या परमात्मा के मिलने के लिए किसी भी नकली साधु की सेवा करता है, उसका नुकसान है, जिज्ञासु का नुकसान नहीं। उसकी खोज भक्ति के अंदर है, क्योंकि वो उनको सच्चा साधु समझ करके उनके पास जाता है। एक सत्संगी महाराज जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि एक दिन मैं सोया पड़ा था तो मेरे आंखों के बीच में रोशनी हो गई और इतनी तेज रोशनी हुई कि मैं देह से अलग हो गया। उड़ता 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 कहीं चला गया और गिर पड़ा। जब मैंने अपनी होश संभाली तो मैं देखता हूं कि मैं एक जेल खाने में हूं। वो दुनिया का कोई जेल खाना नहीं था, ऊपर का जेल खाना। और जब मैंने उस जेल खाने को देखा तो महाराज जी उसकी दीवारें आकाश जितनी ऊंची थी, बड़ी ऊंची। और जब मैंने उसके अंदर नजर फैलाई तो मैंने अनेक बेखदारी साधु देखे। और उनकी हालत क्या थी, उनको सजा वही दे रहे थे कि वो भूख से मर रहे थे और उनको खाने को कुछ नहीं दे। और ये कह रहे थे कि तुम लूट करके लोगों को आए हो, तुमको यही सजा मिलेगी। उस वक्त मैंने कहा महाराज जी मैं कहां आ गया, तो अंदर से आवाज आई तेरे को तो नाम मिला है। जैसे ही नाम याद आया कोई गैबी शक्ति मेरे को उन ऊंची दीवारों से ऊपर ले गई और मैं शरीर में वापस आ गया। कहते हैं संत महात्मा कहते हैं हर एक अपने करनी का फल देगा, तुमको अपने करनी का फल मिलेगा, उनको अपनी सजा जजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन जुस्तजू के अंदर, खोज के अंदर धोखे आते हैं। बच्चा दौड़ना शुरू करता है, उससे पहले कितने बार गिरता है। आज कोई बच्चा है जो दौड़ना शुरू कर देता है और गिरा नहीं है। साधु की खोज करेंगे, कोई नकली मिलेगा, कोई पाखंडी मिलेगा। कहते हैं ये स्वाभाविक है। कई ऐसे आदमी हैं जिसने 6-6 दुकानें बदली है, एक बिजनेस नहीं लगता, दूसरा करता है, तीसरा करता है, फिर आखिर जीवन में आकर के स्टेब्लिश हो जाता है, अच्छी रोजी कमाता है। इसलिए कहते हैं एक साधु ने धोखा दे दिया, 2 ने धोखा दे दिया, ये नास्तिक बन जाता है। कहते हैं दुनिया में कोई साधु नहीं, भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं। कहते हैं ये इस तरीके से है जैसे एक दुकान नहीं चली, 2 दुकान नहीं चली और घर में आके बैठा, कोई नहीं बैठता है। हर एक सोचता है बच्चों को कहां से खिलाऊंगा, तीसरी करो, चौथी करो, कैसे बैठेगा।
कहते हैं साधु की खोज भी इस तरीके से करनी है। हजूर महाराज जी खुद फरमाया करते थे कि मैंने 22 साल साधु महात्मा की खोज की और आखिर मेरे को घर में आकर के मिला। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिसकी ऐसी तलाश होती है, ऐसी खोज होती है, उसके लिए उसको फिक्र पड़ जाती है। उस वक्त के साधु महात्मा को वह प्रबंध कर देता है। कोई लाइब्रेरी से किताब मिलती है, कोई ट्रेन में आदमी मिलता है, कोई समाचार मिल जाता है, और इस तरीके से वो साधु महात्माओं के पास पहुंच जाता है। महाराज जी का हांगकांग का प्रोग्राम बना, उन्होंने अखबार के अंदर दे दिया कि आए हैं और सत्संग फरमाएंगे। अब वहां एक मेम रहती थी, उसको महाराज जी अंदर में दर्शन देते थे। कई दिनों से जब उसने अखबार को उस दिन सुबह को उठा के पढ़ा और चित्र देखा तो समझ गई। वो उधर ही अखबार को साथ लेकर के दौड़ी, प्रोग्राम का पता किया और उस गुरुद्वारे में आई जहां सत्संग था। गुरुद्वारे वालों ने कहा सत्संग तो हो गया, क्या कहां ठहरे हुए हैं? वहां पहुंच गई, महाराज जी को अपनी सारी बात सुनाती। संत हमेशा गुप्त रहना चाहते हैं। महाराज जी कहने लगे बेटा मेरे को तो कोई पता नहीं है, तुमने क्राइस्ट को देखा होगा, किसी और साधु को देखा होगा। वो कहती है जी मैंने आपको देखा है। कहती है जब तुम ऐसे कहती है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। नाम मिल गया और अच्छी कमाई करती रही। कहते हैं जिनके अंदर ऐसी खोज होती है उनका प्रबंध पूरा करते हैं। माई लोई के लिए कहते हैं कि वो एक लोई के अंदर लिपटी हुई एक साधु को नदी के किनारे मिली थी, जैसे कबीर साहब खुद जुलाहे को मिले थे। उसने अपने आश्रम में रखा, उस लड़की को साधुओं की सेवा मिल गई, उसके अंदर साधुओं के सेवा का गुण पड़ गया। अब कुछ अरसे के बाद वो साधु चोला छोड़ने लगा। अब माई लोई कहने लगी, उस वक्त तो वो लड़की थी, कि साधु जी मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊं? तो साधु अपनी दिव्य दृष्टि से कहता है कि बेटी तुम यहां बैठे रहो और पूर्ण साधु की अभिलाषा मन में रखो, अपने आप पूर्ण साधु तेरे पास आएगा। इतिहास कहता है कबीर साहब खुद गए और वहां उनको उन्होंने दर्शन दिया और साथ में ले आए। सो इसलिए कहते हैं जिनके अंदर सच्चे साधु की खटक होती है, संत कोई न कोई प्रबंध करके उनको मिल जाते हैं। ऐसे कारण जाके देखें, आप आए सत गुरु तेस मेले, सतगुरु वचन सुने जब काना, उमंगे हृदय प्रेम समाना, सतगुरु से जप प्रीत लगावे, दया हमें उनकी कुछ पावे। अब जब सतगुरु मिल गया उसके बाद परमार्थ शुरू हो गया। परमार्थ रास्ता है जो आंखों से ऊपर शुरू होता है, इसमें प्रकाश है, यहां अंधेरा है, यहां अज्ञान है, इसमें ज्ञान है। जो यहां आ जाता है उसको समझ आ जाती है मैं कौन हूं और ये संसार क्या है। जब उसको ज्ञान आ जाता है तो ज्ञानी को कोई फंसाने वाला नहीं। हाँ, ज्ञान उसको मुक्त कर देता है। यहां आनंद है,
आनंद किस चीज का है कि वहां कीर्तन है, शब्द है, वहां अमृत है, वहां शांति है, वहां महक है। दुनिया के अंदर जो चीज आप चाहते हो उसका ऊंचे में ऊंचा वहां नमूना है। जैसे एक सूरज होता है और सूरज की छाया पानी में पड़ती है, तालाब में पड़ती है, और उसकी छाया दीवार पर पड़ती है। जो सूरज की छाया दीवार पर पड़ती है उसमें न उसका रूप होता है, न उसमें गर्मी होती है, न रोशनी होती। थोड़ी बहुत रोशनी और गर्मी जो धूप के अंदर सूरज गिरता है उसके अंदर होती है। कुछ रूप भी नजर आता है, कुछ गर्मी भी होती है, कुछ रोशनी भी होती है। इसलिए खुशी और शांति तो खंडों ब्रह्मांडों के ऊपर सचखंड में है। और यहां जाकर के ऐसा लगता है जैसे सूरज की रिफ्लेक्शन पानी में पड़ती है, और दुनिया में क्या है, जैसे दीवार के ऊपर उसकी छाया। दीवार के ऊपर न उसका प्रकाश है, न उसका रूप है, न उसकी गर्मी है। हम पता नहीं किस चीज को पकड़ रहे। कहते हैं यहां आकर के समझ आ जाती है कि ऊपर सूरज है, ऊपर खुशी और शांति के सरोवर हैं, और उनका ये प्रतिबिंब है, उनका ये रिफ्लेक्शन और अकस है। सो इसलिए कहते हैं कि ये भेद गुरु देता है। गुरु कान में फूंक नहीं देता है कि बेटा अब तुम चेले बन गए हो, 12 महीने जरूर आना, और साधु के पास खाली हाथ नहीं आता है, कुछ लेके आना। कहते हैं ऐसा साधु नहीं, साधु जो हमको यहाँ का भेद देवे, और दुनिया में भेद देने वाले साधु हैं। लेकिन संत सतगुरु के अंदर एक प्लस पॉइंट होती है कि वो केवल भेद नहीं देता है, मददगार होता है। जैसे क्लास के अंदर उस्ताद पढ़ाता है, विद्या देता है, लेकिन अगर लड़का तूफान में अटक जाए तो वहां उसका उस्ताद नहीं जाता है। ये अजीब उस्ताद है, अजीब गुरु है, अजीब शिक्षक है, जो जिस दिन से अपने शरण में किसी को ले लेता है, न केवल उसको भेद देता है, उसके कदम कदम की, उसकी श्वास श्वास में चौकीदारी करता है, उसका पहरेदार बन जाता है। एक अजीब रिश्ता है जिसकी झलक अंदर मिलती है। कहते हैं ऐसा प्यारा बड़े प्रेम से सत्संग सुनता है, और जब सतगुरु के वचन सुनता है, एक एक वचन से उसको ऐसा पड़ता है जैसे फूल की कलियां खिलती हैं, उसके अंदर आनंद आता है, खुशी आता है, उसका हृदय उमंगता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं उसके अंदर उमंग और शौक पैदा होता है, दर्शन का आशिक बन जाता है, और सतगुरु से प्रीत लगाने की कोशिश करता है। अब सब तरफ से प्रीत को तोड़ करके गुरु के चरणों के अंदर लगाने की कोशिश करता है, और ये मेहनत की चीज है। बाहर से उसकी शुरुआत हो जाती है, नाम मिलने से उस प्रेम का और प्रीत का बीज पड़ जाता है। विचार करो, उस प्रीत का श्री गणेश करने वाला, प्रारंभ करने वाला गुरु खुद होता है। जब नाम देता है, वो नाम क्या है? प्रेम का बीज है, जो हमारे हृदय की धरती के अंदर डाल देता है। ये तो संसारी कीड़ा है, ये क्या जाने प्रभु का प्यार। और वो क्या है कि बाहर का सत्संग और दर्शन जिसका जिक्र हो रहा है, वो उस पौधे को, उस जो बीज पड़ा है उसको पानी देते हैं, उसको धूप देते हैं, और वो बढ़ता है और बढ़ता है, फिर आगे उसको फल और फूल लगते हैं। कहते हैं अब क्या हुआ कि इसकी गुरु से प्रीत जुड़ गई, और गुरु की प्रीत क्या है कि इस मरकज को नहीं छोड़ता है। हम गुरु की प्रीत के कई अर्थ लगाते हैं, लेकिन गुरु का प्रीत का अर्थ ये है कि वो इस जगह में बैठा होता है क्योंकि गुरु इधर है।
इधर से उतर करके देह में आता है, वो दूसरी बात है। लेकिन नाम देने वक्त वो यहां बैठ जाता है, उसकी प्रीत यहां होती है। आंखों के बीच में ख्याल टिका करके रखना, ये सबसे ऊंची प्रीत है गुरु से। और ये अभ्यास है, ये साधना है। प्रीत की बातें करना कितनी आसान है कि गुरु ऐसा, ठीक है। पति की महिमा करे, लेकिन पति की सेवा भी तो करे। पति आया, वो भूखा है, उसको खाना नहीं दिया, उसकी सेवा नहीं की, और दुनिया में होका देती है कि मेरा पति बड़ा अच्छा है। क्या फायदा? वो बेहतर है कि होका न देवे, लेकिन पति की सेवा करे, क्योंकि इतना सुजान पति मिला है। कहते हैं कहने की जरूरत ही नहीं है, जो करना है वो करो। ये प्रीत की निशानी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक आदमी आया। उन दिनों में गुरु साहब को अपने धर्म के रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी, तो बंदूकें फैक्ट्रियों में नहीं बनती थी, लोग हाथ से बनाते थे। एक उनका प्रेमी सत्संगी एक बंदूक ले आया, उसका नाम डल्ला था। कहने लगे कि महाराज ये आपके सेवा में है, आपको काम में आएगी। महाराज जी कहने लगे, भाई डल्ला ये काम करती है? कहते हैं हाँ महाराज, काम कैसे नहीं करेगी, काम करती है। कहते हैं भाई काम करती है, उसका पता कैसे लगेगा? निशान लगा के देखे। तो भाई डल्ला तो चौंक गया। कहते हैं उससे पहले भाई डल्ले ने ये कहा था, महाराज आप जिस वक्त अमुक लड़ाई के अंदर हार गए थे, तो आप हम लोगों को याद करते, मेरे पास बड़े बड़े प्यारे सत्संगी जवान हैं, मैं लेकर के पहुंचता, आपकी मदद करता। तो गुरु साहब ने कहा, तुम्हारे इतने प्यारे पहलवान सत्संगी हैं, मित्र हैं, उनमें से किसी को ले आ। हम बंदूक तुम लाए हो उसका निशान लगा के देखें। ये गया उनके पास। कहते हैं महाराज कहते हैं बंदूक का निशान लगाना है, एक अपना आदमी ले आओ। हमारे पास आए कैसे हो? वापस चला गया। फिर गुरु साहब ने कहा, अगर तेरा आदमी नहीं आता है भाई डल्ला, तू तो बड़ी बड़ी ऊंची बातें करता है, तू ही खड़ा हो जा। कहते हैं महाराज अब अचानक मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं? किसी को नहीं बताया, घर वालों को पता नहीं, और सारे कारोबार फैले हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खड़ा हो जाऊं? कहते अच्छा ठीक ऐसा है कि जहां हमारे घोड़े खड़े हैं ना, वहां चला जा। कोई हमारा प्यारा सिख, गुरु को पता था कौन वहां खड़ा है, हमारा कोई सिख खड़ा हो, उनको ये कह दो कि बंदूक आई है और गुरु साहब निशान लगाना चाहते हैं। जब वो गया तो दो वहां सिख खड़े थे, एक घोड़ों को मालिश कर रहा था, एक अपने केसों को कंघा लगा रहा था। इन्होंने जाकर के भाई डल्ले ने केवल इतना कहा कि बंदूक गुरु साहब के पास आई है, निशान आजमाना चाहते हैं, एक आदमी की जरूरत है। उसके हाथ में कंघा, उसके हाथ में ब्रुश, दोनों ही दौड़े। गुरु साहब ये मौका सेवा को मेरे को। वो कहता है ये सेवा का मौका मेरे को। वो कहता है महाराज इसने बड़ी सेवा की है, ये मेरे को मौका मिलना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं महाराज ये मौका मेरे को मिलना चाहिए। दोनों आगे होकर के कह रहे हैं। महाराज कहते हैं अच्छा दोनों को मौका देंगे, दोनों लाइन में खड़े हो जाओ, मैं दोनों के ऊपर निशान लगा दूंगा। दोनों को लाइन में खड़ा कर दिया और गुरु साहब ने कोई निशान तो लगाना नहीं था, निशान लगाया, पास में से निकल गया। भाई डल्ला सोचने लगा कि ऐसी बात होती थी तो मैं और तरीके से सोचता। अब ये तरीके से सोचने का काम नहीं है। वो जो दो सिख थे उनके अंदर गुरु प्रकट था, वो इस जगह को आ गए थे।
उन्होंने अपनी प्रीत पूर्ण कर ली थी। वे जानते थे कि गुरु गलती नहीं करता है, गुरु जो करता है वो सही करता है, वो उसको प्रत्यक्ष रूप से जानते थे। ये कोई अकल बुद्धि से हो नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे प्यारे की हालत ये हो जाती है कि दिन ब दिन उसकी गुरु से प्रीत बढ़ती जाती है, और यही सच्ची प्रीत की निशानी है कि वो अभ्यास करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है। हम सेवा करते हैं आगे सेवा का जिक्र आ रहा है, वो भी एक माध्यम है कि हमारा अभ्यास बने, हमारा चित्त निर्मल हो, मन निर्मल हो, और हमारा मन अभ्यास को स्वीकार करे, उसके अंदर लगे। इसलिए ये हम बाहर की सेवा करते हैं, ये जरूरी है चित्त को निर्मल करने के लिए। लेकिन असली काम क्या है, असली प्रीत की निशानी क्या है कि वो अभ्यास करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है, गुरु का असली रूप देखना चाहता है। सो इसलिए स्वामी जी महाराज हमको कदम कदम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सतगुरु से जब प्रीत लगा वे दया में उनकी कुछ पावे, नित्य प्राप्ति दर्शन परसन का रे रूपयानूप चेत में दारे। सब ध्यान से सुनने की बात है। कहते हैं जब मौका मिलता है वो संसारी जिम्मेवारियों को निभाता है, क्योंकि गुरु के वो जो संसारी काम है उसको भी गुरु की सेवा समझता है। हम जुबान से कहेंगे उस तरीके से ये हिसाब नहीं बैठेगा। जो अपने बाल बच्चों की सेवा गुरु का काम समझता है वो 1 मिनट के लिए सिमरन को नहीं भूलता है, क्योंकि गुरु का वह असली काम है, गुरु की असली सेवा है। वो ऊपर ऊपर से सब कुछ करता है, अपना प्यार और ध्यान नाम में रखता है। लेकिन जब भी देह स्वरूप के दर्शन का मौका मिलता है, सत्संग का मौका मिलता है, उसे फायदा उठाता है। और कहते हैं वो जिस वक्त सत्संग में जाकर के बैठता है और दर्शन करता है, ध्यान से स्वामी जी महाराज को सुने, कहते हैं उस स्वरूप को अंदर बिठाने की कोशिश करता है। दर्शन का पर्पस क्या है कि हमारे ध्यान का साधन मजबूत हो जावे। हम जब भजन में बैठे तो उनका स्वरूप यहां आवे और उसका ध्यान करके हम सिमरन कर सकें। स्वामी जी महाराज कहते हैं उस स्वरूप को वो चित्त में उतारने की कोशिश करता है, यहां उसको जमा करके ध्यान करने की कोशिश करता है, अंदर बिठाने की कोशिश करता है। दर्शन एक ऊपर का होता है, एक निज मन से होता है। कहते हैं निज मन से दर्शन करता है और यहां उनका घर में ध्यान ले आता है और उस ध्यान के सहारे वो जीता है, क्योंकि बाहर से वो हरदम दर्शन नहीं कर सकता। प्यारा अगर डेरे में भी चला जाएगा तो रात को दर्शन कैसे करेगा? रात को महाराज जी कोठी में होते, लेकिन प्यारा तो कहता है कि मेरे को हर वक्त दर्शन चाहिए। जब तक अंदर में दर्शन न हो वो यहां ध्यान रखना चाहता है, उस स्वरूप को अपने पास रखना चाहता है। ये विधि है दर्शन की और सत्संग की जो स्वामी जी महाराज समझा रहे। आगे सुनिए। नित्य प्राते दर्शन परसन का रे रूपयानो पचेत में दारे चरणामृत परसादी ले वे
मान मानी ताच तन मान दे वे सेवा कार तन मान तन आर पे सात पुरुष सम सात गुरु थार पे। अब स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि ऐसे प्यारे के कार्य रास हो जाते हैं। जो अपनी जिंदगी इस तरीके से निकालता है उसको जिंदगी के अंदर परमार्थ की दौलत मिल जाती है। क्या वो अर्थ की सीमा जो आंखों तक है, स्वार्थ की सीमा जो आंखों तक है, उससे ऊपर चढ़ करके वो परमार्थ के दायरे में चला जाता है। कहते हैं उसको और क्या करना पड़ता है, गुरु के दरबार के अंदर दीन बन करके रहना पड़ता है, निमर बन करके, आजिज बन करके, छोटा बन करके, नन्हा बन करके रहना पड़ता है। याद रखो कि अगर साथ संगत के अंदर जितनी दीनता से ये व्यवहार करेगा उतना ये उस दरबार से पाएगा, जितना अहंकार करेगा खो करके जाएगा। हम सेवा भी करते हैं लेकिन पाने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं तन मन धन सब गुरु के हवाले कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि है ही इसका। आज श्वास आ रहे हैं, अगर आज हम सेवा नहीं करते हैं कल श्वास नहीं आएंगे, कौन सेवा करेगा? इंसान सोचे, सत्संगी सोचे कि संत क्या समझाते हैं। कहते हैं आज का फायदा उठाओ, इस तन को साथ संगत के सेवा में लगाओ। बड़े बड़े संत दुनिया में जो हुए हैं उन्होंने अपने जीवन की मिसालें पेश की हैं कि गुरु की सेवा का अगर निजी सेवा का मौका भी मिला तो भी उन्होंने साध संगत की खुद किस तरीके से सेवा की। बड़े हजूर ने कितनी सेवा की है, सरदार बहादुर महाराज ने कितनी की है, मौजूदा सरकार ने कितनी सेवा की है, और आज भी संत श्वास श्वास में औरों की सेवा कर रहे हैं। उनका अपना कोई काम नहीं है। कितनी सफर की तकलीफें, कहां कहां जाना, आप खुद विचार करो। कहना आसान है, केवल परोपकार, केवल सेवा के लिए जीते हैं। कहते हैं वो नमूना बनकर के, एक सेवादार बनकर के आपको दिखाते हैं कि एक मॉडल सेवादार कौन सा होता है, जो कदम पीछे नहीं रखता, सेवा में उसका कदम आगे होता है, जो भी उसको सेवा मिलती है। ये तन तो एक विष की बेलड़ी है। कबीर साहब कहते हैं क्या विष की एक थैली है, इसके अंदर तो पॉइजन ही पॉइजन है, जहर ही जहर है। कहते हैं इसके अंदर से अमृत यहां मिलेगा। आंखों से नीचे विष है, आंखों से ऊपर अमृत है। कहते हैं इस थैली से अमृत निकालने की कोशिश कर। अब तक तो तुम जहर पीते रहे हो, संत अमृत पिलाने के लिए आता है। अमृत के दायरे में परमार्थ क्या है? अमृत का दायरा। सो इसलिए कहते हैं जो भी तुमको सेवा मिले वो कर, और दीनता से कर। राजा राम रावलपिंडी के अंदर रहा करता था, सोने चांदी और जवाहरात का व्यापार करता था, लेकिन बड़ा प्रेमी सत्संगी था। महाराज जी से बड़ी उसकी प्रीत थी, देह से भी प्रीत थी, और धन की सेवा उसने खूब की, और जितनी सेवा करता था महाराज जी उसको देते जाते थे। उसके पास क्या कमी है? ये सोचता है कि सेवा में देने से कुछ घटता है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं एक सागर बह रहा है, नदी बह रही है, उससे तुम 10-20 बाल्टियां पानी की निकाल लेते हो। मूर्ख, सोचो क्या उसका पानी कम हो जाएगा? भगवान की इतनी प्रकृति है, जो आया है वो भगवान का है, तुमने एक जगह से उठा के दे दिया तो क्या उसको फिक्र नहीं है? ये सब सोचने के तरीके हैं। शरीर के ऊपर लाखों खर्च, बच्चों के ऊपर लाखों खर्च,
लड़की के लिए दहेज में ऐसा सामान बनता है जिसकी कोई हद नहीं। 10 रुपया सेवा में देते हुए हाथ अटकता है। स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? परमार्थ है। कहते हैं परमार्थ की हवा नहीं लगी है, परमार्थ से कोसों दूर है, सब कुछ उसका है। पहले साथ संगत, पहले साथ संगत की सेवा, बाद में अपनी सेवा, ऐसे प्यारे जिंदगी के अंदर पाते हैं। कहते हैं तन की सेवा करते हैं, उनको तन की कोई होश नहीं, पांव थके हैं, भूख है, प्यास है, कुछ नहीं। सच्ची सेवा तन की ये है। स्वामी जी महाराज के घर से माता राधिका साधुओं की सेवा करती थी, और ये उनका हाल था कि उनके घर के अंदर परम गुरु था और उनके अंदर भी प्रकट था, लेकिन इतनी साधुओं के सेवा के अंदर व्यस्त रहती थी कि स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। मुश्किल से 5-10 मिनट निकाल करके दर्शन के लिए जाती थी, नहीं तो उन्होंने सब कुछ सेवा के थ्रू पाया। कहते हैं तन की सेवा का बड़ा महात्म है। ये जितनी हम सेवाएं करते हैं गुरु को खुश करने के लिए करते हैं, पता नहीं वो किस बात पे, किस अदा पे रीत जाए। वो साहिबों का साहिब है, पता नहीं सेवक के किस बात पर वो खुश हो जाए, और जब खुश होगा तो परमार्थ की दौलत देगा जो आंखों से ऊपर है। वो बैठेगा, आनंद में चला जाएगा। कहते हैं तन की सेवा मिले, धन की सेवा मिले, और सबसे ज्यादा मन की सेवा। मन एक सतगुरु के पास, दिल के अंदर जब देखो गुरु के अलावा और किसी का ख्याल नहीं। हनुमान से जब भी पूछा गया तेरे अंदर क्या है, कहता है एक राम का प्यार, बस। भगत इसको कहते हैं। आज हनुमान की लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उसकी भक्ति क्यों करते हैं? कि वो गुरु भगत था, उसने गुरु की भक्ति की। हम उनका जो जिंदगी है, उनका जो लक्ष्य है, वो हम सामने नहीं रखते। आज हनुमान की पूजा हो रही है, उसकी भक्ति हो रही है, क्योंकि वो गुरु भक्त था। कहते हैं गुरु भक्त कौन है? जो तन को और मन को और धन को न्योछावर करता है, कौड़ियां समझ करके। मन को न्योछावर क्या करना है? स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे मेहंदी के पत्ते होते हैं, मोटे होते हैं, गीले होते हैं, उनको सुखाते हैं, उनको पीसते हैं, और फिर उनको गीला करते हैं, और गीला करके प्रीतम के पास लाते हैं, और प्रीतम उसमें हाथ डालता है, कहता है मेहंदी मोटी है, उंगलियों पे नहीं लगाऊंगा। स्वामी जी महाराज एक जगह ये मिसाल दे रहे हैं खुद। कहते हैं मन को महीन करना ये है, मन को बारीक करना ये है कि मेहंदी के तरह पीस डाला, क्या यहां बैठा ही रहा, सब चीज छोड़ दी, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है। प्रीतम कहता है अभी फलानी कमी है, फलानी कसर है, क्या मेहंदी मोटी है, अब उंगलियों पे लगाने के काबिल नहीं है। कहते हैं ये मन को पीसना है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। सो इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो स्वामी जी महाराज का मनोरथ था, परमार्थ के बारे में आपने कोई बाहर मुखी क्रिया नहीं बताई, हमने ध्यान से सोचा। परमार्थ की दौलत इंसान के अंदर है, और सतगुरु उसका पता बाहर से देता है, और बाहर और अंदर से वो मदद करता है। सेवक को कैसा होना चाहिए? स्वामी जी महाराज ने उनका जीवन, उनकी विचारधारा, उनके सोचने के स्टैंडर्ड सब अच्छी तरह खोल के समझाया। हमको भी चाहिए कि स्वामी जी महाराज ने जो कसौटी पेश की है उसके अनुसार ऊंचे उठने की कोशिश करें। सेवा कारता न मानता न आर पे सात पोरश सम सात गुरु
थार पे